का नाम है एलिमेंट और पार्ट है 4। 3 पार्ट अभी तक हम लोगों ने एलिमेंट के कवर अप किए हैं। तीनों पार्ट के क्वेश्चंस हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उसके फेयर नोटबुक्स जरूर बनाए होंगे। नोटबुक बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने नोटबुक नहीं बनाया, नोटबुक ऐसा बनाना है कि 7 से 8 साल तक आपको काम दे, वैसे नोटबुक्स बनाने एकदम रजिस्टर की तरह, जो भी मैं फाउंडेशन के क्लासेस लेता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने 34 एलिमेंट्स तक कवर अप किए थे। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, उनके स्टेट, उनके अर्थ परसेंटेज। पिछले क्लास में हम लोगों ने केवल देखा था कि आयरन जो 26 नंबर पे था, उसका जो अर्थ परसेंट था, अर्थ क्रस्ट में उसके जो परसेंटेज थे वो लगभग 5.05%, या हमने जो लिखा था बोर्ड के ऊपर में वो 5% के अराउंड में लिखा था, लेकिन उसका जो वैल्यू है 5.05% के अराउंड में है अर्थ क्रस्ट के अंदर। लेकिन आज के क्लास में जो हम लोगों ने 35 से लेकर के 44 एलिमेंट्स को चूज किया है, इसमें इनका रोल अर्थ के क्रस्ट में बहुत कम है। कई एलिमेंट्स तो इसमें बहुत रेयर हैं अर्थ के ऊपर में। तो इसके लिए अर्थ के क्रस्ट का जो परसेंटेज का कॉलम है वो आज आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो आज हम फिर से वही चीज पढ़ रहे हैं। कॉलम फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। आप जानते हैं कि हर एक बार चंदन सर आएंगे और ये बोलेंगे कि ये रिलेशन न्यूट्रल स्टेट का है। ये रिलेशन किस स्टेट का है? न्यूट्रल स्टेट का है। तो न्यूट्रल स्टेट में हम ये कह सकते हैं कि Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E, Z इक्वल्स टू E इक्वल्स टू P, या फिर P इक्वल्स टू E, दोनों तो बात एक ही है भाई। इसको 2 बराबर 3, अगर 2 बराबर x लिखा हुआ तो x बराबर 2 भी तो हो सकता है। तो 35 नंबर पे हमारा सबसे पहला जो आज का एलिमेंट है उसका नाम है ब्रोमीन। क्या नाम है? ब्रोमीन। ब्रोमीन। इसका जो सिंबल है वो क्या है? Br। ब्रोमीन का सिंबल क्या होगा? Br। और ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में मिलेगा? लिक्विड फॉर्म में। कब? रूम टेम्परेचर पे। कब मिलेगा ये? रूम टेम्परेचर पे। मान लीजिए कि आपका रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री से लेकर के 35-34 डिग्री तक रन कर रहा है, तो इस टेम्परेचर पे ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। एक ही दुनिया में ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है, उसका नाम क्या है? मरकरी। क्या नाम है उसका? मरकरी। थर्मामीटर वगैरह में हम उसको यूज करते हैं। तो ब्रोमीन नॉन मेटल में आपको एक लिक्विड स्टेट में मिलेगा। लिक्विड का सिंबल आप समझ ही रहे हैं कि हमने ड्रॉप जैसा बनाया है ग्रीन कलर का। अब इसके यूजेस समझते हैं। ब्रोमीन का सबसे बेहतरीन अगर यूज कहीं हो रहा हो तो आप जब क्लास 9th के सिलेबस को पढ़ेंगे, 10th के सिलेबस को पढ़ेंगे, तब उसमें आप पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर में पढ़ेंगे सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में पढ़ेंगे। किन किन चीज के बारे में पढ़ेंगे? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। तो पहले के जमाने में जमाना ज्यादा बदला नहीं है, कुछ ही दिन पहले तक हम लोग एक कैमरा यूज करते थे। डिजिटल कैमरा नहीं, मैनुअल कैमरा जिसको कहते थे, रोल वाला। उसमें रील लगता था, ऐसे खिचिक खिचिक, और रील ऐसे घूमता था, रील लगा हुआ रहता था उसके अंदर। आजकल मेमोरी कार्ड वाला आ गया ना सर। इससे थोड़ा ही दिन पहले, 10 साल पहले, वो कैमरा रहता था जिसमें रोल लगता था। उस रोल, वो जो प्लास्टिक का रोल था, आप वो एक्सरे देखें, एक्सरे वाला, उसी तरीके का वो रोल रहता था, ब्लैक कलर का। तो उसके अंदर में सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड को यूज किए जाते थे, लेकिन उसका जो फोटो होता था ब्लैक एंड व्हाइट ही होता था। किस तरीके का होता था? ब्लैक एंड व्हाइट। कलर वाले में नहीं, कलर वाले में नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती थी, जो पिक्चर खींचे जाते थे ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें
फोटोग्राफी फिल्म के ऊपर में ब्रोमाइड को यूज किया जाता था, लेकिन ये ब्रोमाइड इस फॉर्म में होते थे AgBr। इसका नाम क्या है बताइए जरा? सिल्वर ब्रोमाइड। यस बेटू, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या उसका नाम होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड इज अ केमिकल, is a compound which is used on a film to produce black and white photography। ब्लैक, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाले जो कैमरे होते थे उसके रोल के ऊपर में किस केमिकल का यूज किया जाता था, तो नाम क्या होगा उस केमिकल का? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर के ऊपर में +1 चार्ज होगा और ब्रोमीन के ऊपर में भी क्या होगा? +1 होगा, तो AgCl। तो सिल्वर क्लोराइड भी बन जाता है इसी तरीके से, और AgBr सिल्वर ब्रोमाइड भी बनेगा। तो AgBr कहो या फिर AgCl, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड भी ये ब्रेक डाउन होकर के ब्लैक कलर देता है, व्हाइट कलर देता है, लेकिन सिल्वर ब्रोमाइड इज द बेस्ट ऑप्शन। और हम लोग ब्रोमीन पढ़ भी तो रहे हैं, तो ब्रोमीन का एक यूज बताइए, कहां यूज किया जाता है ब्रोमीन को? उससे किस तरीके का कैमरा में यूज किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट या कलर्ड कैमरा में? याद रहेगा आपको? सिल्वर मतलब व्हाइट, सिल्वर मतलब व्हाइट, अब ब्रोमीन मतलब करिया। ब्रोमीन ब्लैक, ब्रोमीन ब्लैक, सिल्वर व्हाइट, तो व्हाइट एंड ब्लैक। ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा में कौन सा कंपाउंड को यूज करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। किस कंपाउंड का यूज होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। याद रहेगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर मतलब व्हाइट कलर का होता है, सिल्वर सोना चांदी रे, सिल्वर होता है ना सिल्वर, और ब्रोमीन काला होता है, ठीक है ना। तो सिल्वर ब्रोमाइड ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक फिल्म्स में यूज किए जाते थे, इसका बेस्ट यूज वहीं पर होता था। नेक्स्ट 36 एटॉमिक नंबर एलिमेंट नेम इज क्रिप्टॉन। क्रिप्टन इज अ काइंड ऑफ गैस। ये कौन सा गैस है? नोबल गैस। कौन सा गैस? नोबल गैस। नोबल का सिंबल आप इस तरीके से हमेशा यूज कर सकते हैं। तो आप नोबल में क्या करेंगे? बर्थडे वाला नहीं होता है ताज, हाँ उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्राउन। तो आप क्राउन बना सकते हैं, दैट मीन्स ये एक तरीके का नोबल गैस है। तो नोबल क्राउन का, क्राउन मीन्स नोबल, और ये जो बर्फी आकार का है वो क्या है? गैस। तो इसको क्या बोलेंगे? नोबल गैस। क्या बोलेंगे इसको? नोबल गैस। इसको हम लोग फ्लैश लाइट में यूज करते हैं इस गैस को। फ्लैश लाइट का मीन्स है कि बहुत दूर दूर तक सर्च लाइट जिस तरीके से काम करता है वैसे ही फ्लैश लाइट भी होता है, बुक भां बुक भां बुक भां, ऐसे ब्लिंक करते रहते हैं फ्लैश लाइट, ठीक है ना, फ्लैश करते रहता है। अच्छा, फ्लैश लाइट पहले कैमरा ऐसे खींचता था, खिचिक तो फ्लैश नहीं मारता था। आज भी हम लोगों के कैमरा में फ्लैश लाइट है, लेकिन अब वो एलईडी हो गया। क्या हो गया? एलईडी। पहले के समय का जो फ्लैश लाइट हुआ करता था उसमें क्रिप्टॉन को यूज किया जाता था एज अ फ्लैश लाइट। तो क्या आपने दो यूजेज अच्छे तरीके से समझे एलिमेंट का? पहला है ब्रोमीन, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बनाने में यूज किया जाता था ब्रोमीन को। दूसरा है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन एक तरीके का गैस है, नोबल गैस है, और इसका जो यूज है वो क्या है? फ्लैश लाइट्स के अंदर होता था, ठीक है ना। तो Br, Kr, Rb ऐसा। तो Rb क्या है हमारा? रुबिडियम। ये बड़ा मजेदार आज का टॉपिक होगा, रुबिडियम। ये जो हमारा रुबिडियम है ये एक तरीके का एटॉमिक क्लॉक है। एक वर्ड अभी मैं आपको बताने वाला हूं, प्रिसाइज। क्या वर्ड है? प्रिसाइज, प्रिसीजन,
मतलब कि एक्यूरेसी इतनी हाई हो, एक्यूरेसी इतनी हाई हो कि एकदम सही समय, एक्यूरेट टाइम, टाइम कभी गलत ना हो, फिर थोड़ा सा भी ना हो, सेकेंड थोड़ा सा भी अंतर ना हो, ठीक है ना। तो एकदम प्रिसाइज टाइम बताने के लिए एक घड़ी बनाया गया और उस घड़ी के अंदर में यूज किया गया रुबिडियम नाम के एलिमेंट को। किस एलिमेंट को यूज किया गया? रुबिडियम को। अब ये रुबिडियम सैटेलाइट के अंदर में लगाया गया। कहां लगाया गया? सैटेलाइट के अंदर। तो इसको कहते हैं रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक। क्या बोलते हैं इसको? रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक। इस क्लॉक, इस घड़ी का यूज कहां किया जाता है? सैटेलाइट्स के अंदर। कहां यूज किया जाता है? सैटेलाइट्स के अंदर। एक और घड़ी ऐसे ही, एक और वॉच ऐसा ही होता है, क्लॉक, जिसको हम कहते हैं सीजियम क्लॉक। क्या बोलते हैं? सीजियम क्लॉक। तो रुबिडियम और सीजियम दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हम एटॉमिक क्लॉक बनाने में यूज किए करते हैं। और भाई प्लास्टिक वाला जो घड़ी आपके घर में है, वो है घड़ी रख देते क्या? तो ये घड़ी कुछ समय चलते चलते समय आगे पीछे हो जाता है, एकदम एक्यूरेट नहीं है। ये टाइम क्या होता है? एक्यूरेट नहीं होता। तो एक घड़ी बनाया गया जो टाइम बिल्कुल एक्यूरेट दे, सही समय दे, और उस घड़ी का नाम क्या था? रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक। नाम क्या था उसका? रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक। या फिर इसी का एक और भाई है, एक और एटॉमिक क्लॉक बनते हैं, उसका नाम क्या है? सीजियम एटॉमिक क्लॉक। क्या है? सीजियम एटॉमिक क्लॉक। तो रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक को सैटेलाइट में यूज कर लिया। अब सैटेलाइट ऊपर है, अब नीचे में हम लोग यहाँ पे जीपीएस चला रहे हैं। जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आप किस जगह पे किस समय पे हैं एक्यूरेट, वो आपको बता देगा। जीपीएस देखते हैं ना, गाड़ी चल रहा है, जीपीएस चल रहा है ऐसे ऐसे, कभी देखे हो? गूगल का जीपीएस आता है, ग्लोबल नेविगेशन, इसको नेविगेशन कहते हैं, रास्ता दिखाने में काम आता है हमें, ठीक है ना। तो सैटेलाइट के अंदर में कौन सी घड़ी को यूज किया जाता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या आप कहेंगे? रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक। किस क्लॉक को यूज किया जाता है? रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक को। और ये यूज सबसे बेहतरीन कहां है इसका? कहां यूज करते हैं हम लोग इसको? ग्लोबल नेविगेशन में। ग्लोबल नेविगेशन को हम लोग जीपीएस कहते हैं। ग्लोबल नेविगेशन को हम लोग क्या कहते हैं? जीपीएस। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल नेविगेशन एक ही है। अगला है 38 नंबर, स्ट्रॉन्शियम। क्या है अगला? स्ट्रॉन्शियम। तो स्ट्रॉन्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आप मान लो कि पटाखा फोड़ रहे, पटाखा रॉकेट वाला ऐसे लगा और घुस, हैप्पी बर्थडे टू यू बोला, या फिर आज मेरे यार की शादी है, क्या कृष्णा बाबू, यार की शादी वाला है तो खूब रॉकेट उड़ाए होंगे आप, क्या ऐसे करके निकला ऊपर, ऐसे फैल गया। अब उसमें कलर्स अलग अलग होते हैं, किसी का कलर रेड होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का येलो होता है। अगर किसी पटाखे के अंदर, किसी क्रैकर के अंदर, फायरवर्क का मतलब होता है पटाखा, फायरवर्क मतलब आग लगा के जो फोड़ते हैं, बड़ाम बड़ाम बड़ाम, दैट इज कॉल्ड द फायरवर्क। और पटाखा का इंग्लिश क्या होता है? क्रैकर्स। अगर एकदम डीप रेड कलर का कहीं पटाखा फट गया और कलर कैसा निकला? एकदम लाल कलर का। किस कलर का? रेड कलर का। तो पक्का कह देना कि ये जो रेड कलर है वो स्ट्रॉन्शियम एलिमेंट की वजह से है। किस एलिमेंट की वजह से है? स्ट्रॉन्शियम। तो स्ट्रॉन्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम पटाखे वगैरह में, आकाशीय तारे जो फोड़ते हैं बूम, उसमें यूज करते हैं। लेकिन केवल यही यूज नहीं होता, और भी अलग एलिमेंट्स भी यूज होते हैं। उसमें हरा रंग भी होता होगा, है ना, उसमें पीला भी होता होगा, क्या रे? लेकिन जो लाल रंग है वो किस एलिमेंट का है? स्ट्रॉन्शियम का है। डीप रेड कलर फायरवर्क।
अब ये आता कहां से है? तो स्ट्रोंशियम के जो सॉल्ट हैं, स्ट्रोंशियम के सॉल्ट, उसका नाम है स्ट्रोंशियम कार्बोनेट। स्ट्रोंशियम कार्बोनेट। तो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट इज यूज एज रेड फायर वर्क। लाल रंग के रेड कलर फायर वर्क में स्ट्रोंशियम के सॉल्ट को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? सॉल्ट को। और उस सॉल्ट का नाम क्या है? स्ट्रोंशियम कार्बोनेट। ठीक है ना? क्या आपको अच्छे से स्ट्रोंशियम का यूज समझ में आया? स्ट्रोंशियम को कहां यूज करते हैं हम लोग? लाल रंग के रेड कलर के फायर वर्क में यूज करते हैं। और उस कंपाउंड का नाम क्या है जो रेड कलर जनरेट करता है पटाखों के अंदर? स्ट्रोंशियम कार्बोनेट। वाह, बहुत बढ़िया। अगला है इटेरियम। अगला क्या है? इटेरियम। 3940 YZR। 3940 YZR। तो Y स्टैंड फॉर इटेरियम, और इटेरियम सॉलिड मेटल है। इटेरियम क्या है? सॉलिड मेटल है। और इसे हम यूज करते हैं लेजर्स में। लेजर लाइट जो मेला उला में या फिर आप लोग खरीदते हैं, ऐसे ऐसे दिल उल बनल रहता है किसी किसी के ऊपर में, भोई 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 है। अपना घर में बैठल हैं, अब पड़ोस के घर में लाइट जलाती है, अब उधर से गाली देता है, कौन है रे, कौन है रे, ऐसा होता है ना। दीवार पे ऐसे हार्ट बना हुआ है, लिखा हुआ आई लव यू, ऐसे करके बॉल जला दिया। ऐसा भी लेजर लाइट आता है ना लाल रंग का, मेला उला में अलग अलग एक्सटेंशन लगाने वाला आता है, ऊपर से लगा डबा फ्लावर बन गया था, कभी कुछ बन गया, कभी हार्ट बन गया, है ना कृष्णा बाबू? हाँ हीरो। देखो आज कितना शांत है? आज डांट लगा है इसको घर पे, हम तो एक शब्द नहीं बोले। लेजर वो लेजर नहीं, एक और लेजर है, एक ऐसा लेजर लाइट जिसके कारण आप बड़े बड़े मोटे मेटल को, लोहा को, मेटल बहुत सारे बड़े बड़े होते हैं, भारी भारी, उसको एकदम कटिंग कर देता है, कोई काट देता है। लेजर लाइट ले लिया, लेजर गन, अब मार दिया, बड़ा आर पार हो गया छेद। ठीक है। हम दीवार के पीछे छुपे हुए हैं, ऐसे दीवार है ना, इसके पीछे आगे मेरा दुश्मन है, कौन? कृष्णा। आजकल तो यही दुश्मन है। वो गया पीछे से लेजर लाइट लिए हुए है, अब पता है कि सर जी पीछे में है, धराम से दीवार के पीछे से मार दिया लेजर लाइट, कटा। लेजर लाइट क्या हुआ कि दीवारों में छेद करते हुए, हमारे पेट में छेद करते हुए निकल गया। ले जब वो मेटल्स को कट कर देता है, मोटे मोटे मेटल को, लोहा हुआ सबको, तो हम कौन खेत के मूल्य है भैया? क्या सिनेमा में नहीं दिखाता है लाल रंग के लेजर लाइट लिए हुए हमारा खचा खचा खचा, कार्टून उटून में देता है, आई एम बेंटेड। तो यही लेजर लाइट है जिसके अंदर में इटेरियम होता है, और इसके नाम क्या है उस कंपाउंड को जरा देखिएगा, इटेरियम एल्यूमिनियम ग्रेनाइट, YAG इसको कहते हैं, इटेरियम एल्यूमिनियम ग्रेनाइट। ये कंपाउंड को यूज करके, इस कंपाउंड को यूज करके हम लोग मेटल को कट करने वाला लेजर लाइट बनाते हैं। किसको कट करने वाला? बड़ा बड़ा लोहा को, और आरी उड़ी ना, मेटल को लाइटे से काट देंगे। ले भाई, समझ में आया बात? लेजर लाइट से काट देंगे। तो अच्छे से समझ में आया? इसमें आपको स्ट्रोंशियम कार्बोनेट समझ में आ गया। स्ट्रोंशियम कार्बोनेट स्ट्रोंशियम का सॉल्ट का नाम है। किसका नाम है? इसमें आपको सिल्वर ब्रोमाइड समझ में आया होगा। ब्रोमीन को हम यूज करते हैं, ठीक है ना, फोटोग्राफिक फिल्म्स में, ब्लैक एंड व्हाइट वाले में। अच्छा, और इसके अंदर में आपको रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक बनाने में यूज किए जाते हैं, ये भी समझ में आ गया। अगला जो है आपका वो है जर्कोनियम। अगला क्या है? जर्कोनियम, और इसका एटॉमिक नंबर है 40।
एटॉमिक नंबर क्या है 40 और सिंबल है इसका Zr और ये जैसा कि आप देख रहे हैं सॉलिड मेटल। क्या है ये सॉलिड मेटल। अब मान लो कि हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिए, अब उसमें पाइपलाइंस बनाए, पाइप बना दिए। अब पाइप से पानी वानी जा रहा है इधर से उधर, उसमें बहुत हानिकारक हार्मफुल रेडिएशन होता है, रेज वगैरह होता है, उससे केमिकल से पास हो रहा है। अब पाइप में घुसा, लोहा का पाइप में मान लो, है ना, गामा रेज उसके अंदर से निकला भड़ाक, ठीक है, लोहा के पाइप को छेद कर देगा। टुई, गामा रेज क्या करेगा, लोहा के पाइप को छेद कर देगा। ले प्लास्टिक का पाइप होकर छेद कर दिया, डबा। ओ तेरी के बड़ा झंझट है। पानी हम भेजे किसको, न्यूक्लियर रिएक्टर में, वहां पावर प्लांट में पावर बन रहा है। न्यूक्लियर रिएक्टर जानता है, एटम बम जो बनता है उसमें, और इलेक्ट्रिसिटी भी बनता है। अब उसमें गामा रेज वगैरह निकला और उस पानी में थोड़ा बहुत उसका पार्ट था, अब पानी को बाहर फेंक रहे थे। जैसे ही बाहर निकाले उसमें गामा रेज बच गया और पाइप से जैसे जा रहा था पाइप को छेद कर दिया, डबा डबा डबा, छलनी जैसे बना दिया, है ना। इतने गोली मारेंगे कि इतना छेद करेंगे कि सांस कहां से ले और डैश कहां से करे। तो वही हाल कर दिया, कौन कर दिया, न्यूक्लियर रिएक्टर वाला पाइप को कर दिया। अब साइंटिस्ट परेशान, साइंटिस्ट बोला वो दिमाग लगाओ, एक ऐसा पाइप लाना है जो जैसे लोहा का पाइप बनाए ना, अब पानी गया, इसमें था गामा रेज किया छेद, गामा रेज जैसी छेद करने के लिए जाएगा पाइप को, तो पाइप कहेगा आ जाओ बच्चों, मारो धक्का बस उड़िए जाएगा। हमको वैसा ही पाइप बनाने के लिए मेटल चाहिए। तब वो मेटल कौन सा मिला, वो मेटल था जर्कोनियम। गामा रेज आया उधर से, जर्कोनियम सीना तान के खड़ा हो गया, आज मार कर देख ले, हाँ? आया, रिफ्लेक्ट कर दिया, बोला ना रे भगवान ना, हम तुम्हारे रेज को अब्सॉर्ब नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, अब्सॉर्ब नहीं करेंगे। अगर हम अब्सॉर्ब कर लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, छेद। हम तुम्हारे लाइट रेज को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट। मतलब कि गामा रेज आया और टकराया जर्कोनियम से और रिफ्लेक्ट हो गया। समझ में आया बात? तो ये जो केमिकल पाइपलाइंस हम बनाते हैं, तो ये एक तो बहुत गर्म होता है केमिकल, तो गर्मी को भी एब्जॉर्ब करने वाला चाहिए कि हाई टेम्परेचर में भी काम करे, और जो हार्मफुल रेज निकल के आ रहे हैं जो कि उसको छेद करके बाहर निकाल सकते हैं, उसको भी वो एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। तो जर्कोनियम एक ऐसा केमिकल पाइपलाइन बनाता है, जर्कोनियम की मदद से बनता है, जिसमें हाई रेजिस्टेंस ऑफ हीट हो। क्या हो, हीट रेजिस्टेंस क्यों चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म केमिकल निकला तो गर्मी से वो पाइप पिघलेगा नहीं। कितनो गर्म आ जो हमारा फर्क ज्यादा न पड़े वाला बा, ठीक है। जर्कोनियम क्या बोला कि गर्म है, तुम आओ हमको प्लास्टिक है कि पिघल जाएंगे, हमको आयरन है जो पिघलेंगे, जल्दी आ जाओ। तो जर्कोनियम में हाई रेजिस्टेंस ऑफ हीट होगा और लो एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी होगा। किसका, रेज वगैरह को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, जो यहां से जहां से ले वहां जो तक गए। समझ में आया? तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जो भी पाइपलाइंस होते हैं या फिर जो बड़े बड़े केमिकल फैक्ट्रीज होते हैं, और उनकी जो पाइपलाइंस होती हैं, वो पाइपलाइन में प्लास्टिक को नहीं यूज किया जाता है। तो क्या उसमें लोहे को यूज किया जाता है? नहीं, उसे भी नहीं यूज किया जाता है। क्या हो अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में लोहे का पाइपलाइन लगा दिया जाए तो क्या करेगा? वही सलमान खान वाला डायलॉग बोलेगा, गामा रेज निकलेगा, कहेगा ए आयरन, इतना छेद करेंगे ना तुमको कि सांस कहां से आएगा, सब मेरा केमिकल बह जाएगा वहां, ठीक है ना। अब बाद का बात तो छोड़िए, तो क्या रहे, तो किस पाइपलाइन को, जर्कोनियम के पाइपलाइंस को यूज किया जाता है क्योंकि इसके ऊपर में गामा रेज का असर बहुत कम है। अगला जो एलिमेंट है वो है नियोबियम।
क्या नाम है इसका? नियोबियम। Nb से इसको डिनोट करेंगे और ये सॉलिड मेटल है। मैगलेव ट्रेंस। मैगलेव ट्रेंस क्या होता है इसके बारे में समझिएगा पहले। ट्रेन क्या होता है कि पटरी पे चलती है हाँ या ना? क्या हो अगर सड़क के ऊपर में चलने वाला कार, ट्रक, बस, उसका चक्का जो है, व्हील जो है, सड़क के ऊपर में सटे ही नहीं, सड़क के ऊपर टच ही ना हो, एलिवेटेड रहे इतना। लाल वाला क्या है? सड़क, रेल है, ट्रैक है। ये हमारा पहिया है, ट्रेन है, सटपे नहीं करे, नहीं सटेगा, सुई बरा के गने तो चक्का तो नहीं रगड़ाएगा रोड के ऊपर में, हवा में उड़ते चला जाएगा। बात समझ में आया? ये होगा कैसे? तो दिमाग लगाया, अरे एगो बात करो, एगो तन्नी वो मैग्नेट जो होगा लेके आओ, तुम अपने घर से भी लाना, तुम अपने घर सब लेके आना। हमने क्या किया कि इसके ऊपर में मैग्नेट चिपका दिया। क्या किया? कैसे? ध्यान यहां देना। किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर में मैग्नेट लगाना शुरू कर दिया, लगा दिया, और सबका नॉर्थ पोल ऊपर में डाल दिया। नॉर्थ पोल, कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। अब एगो ट्रेन ले लिया। क्या ले लिया? तो ई है हमारा रोड, ये हमारा क्या है? रोड। इस पे चिपका दिया नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। एगो ट्रेन ले लिया। अब ट्रेन ऊपर से ऐसे ट्रेन था, ठीक है ना? अब इस ट्रेन में क्या किया, यहां पे साउथ नॉर्थ पोल फिर चिपका दिया। तेरी के चलो, यहां भी क्या लगा दिया? नॉर्थ पोल लगा दिया। ये साउथ, ये साउथ, ये साउथ, ये साउथ। समझ में आया बात? नॉर्थ नॉर्थ मतलब कि नेगेटिव नेगेटिव या प्लस प्लस में क्या होगा? रिपल्सन होगा, धक्का नहीं देता है, मैग्नेट सटने नहीं देता है। एक उठा के रखेगा इसे, ले ऐसे लटकल है, अटकल ऊपर, गिर ही नहीं दे रहा है बे। का है ये मैग्नेट जो लागल हो, हमरो में जो ले आने लागल है, ओकरा धक्का दे रहा है, बस ही अटक जाएगा इसे। बात समझ में आया? क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? क्या हो अगर बहुत सारा मैग्नेट इधर भी लगा दे, इधर भी लगा दे, दोनों धक्का देने वाला मैग्नेट लगा दे अपोजिट फेस, सेम नॉर्थ है तो नॉर्थ को लगा दे, धक्का देते रहेगा। तो इस तरीके के मैग्नेट्स को बनाने के लिए हमें एक सुपर कंडक्टर्स की जरूरत होगी। किसकी? सुपर कंडक्टर्स। किसकी जरूरत होगी? सुपर कंडक्टर्स। वो सुपर कंडक्टर नायोबियम से बनेगा। सुपर कंडक्टर क्या चीज से बनेगा? नायोबियम से। और वो नायोबियम सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट होगा और सुपर मैग्नेट बनाएगा, सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बनाएगा? सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर ये दोनों मैग्नेट उलट जाएं, अगर ये दोनों मैग्नेट उलट जाए, इसको पलटी मार दो ऐसे ऐसे, मान लो कि ये साउथ है और ये नॉर्थ है ना, ठीक है, और इसको पलट के ऐसे कर दो, इसको साउथ कर दो और इसको नॉर्थ कर दो। अब अगर ये दोनों चिपक जाएंगे तो तुम इसको हाथ से नहीं छुड़ा सकते, ऐसे चिपक गया। सुपर मैग्नेट जो कि नायोबियम से बने हुए होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो अगर बाय द वे चिपक गया एक दूसरे में तो क्या करना होगा पता है? एगो जेसीबी इधर बुलाना होगा, क्रेन, इतना को मैग्नेट के लिए, बस इतना को मैग्नेट के लिए, एगो जेसीबी इधर से बुलाना होगा, दोनों में हुक लगा करके दोनों जेसीबी कहेगा अब छूट जाओ, तब छूटेगा। तुम्हारा हिम्मत नहीं है, 5 गो आदमियों मिलके नहीं छोड़ा सकता है, तो इतना ज्यादा चिपक जाएगा वो कस के, ठीक है, इतना ज्यादा उसमें पावर होता है। जब पावर हो गया तो इतना ज्यादा उसमें पावर होगा कि वो चिपक जाएगा। इसीलिए तो नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेट वैसे ट्रेन्स में यूज किए जाते हैं जैसे कि बुलेट ट्रेन, एलिवेटेड होकर उड़ता है, ठीक है ना, ट्रैक में सटता ही नहीं है। जापान वगैरह में इस तरीके के ट्रेन है।
तो ये है हमारा सुपर कंडक्टर का यूज, और इसी को हम लोग सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। ठीक है। अगला और मजेदार है मोलिबेडेनम। क्या है इसका नाम? मोलिबेडेनम। तो मोलिबेडेनम MO से डिनोट करेंगे इसको। क्या चीज से डिनोट करेंगे? MO। सॉलिड है, मेटल है, तो इसको सॉलिड मेटल कहेंगे। आपने कभी ड्रिल मशीन देखा है? ड्रिल मशीन ऐसे लगा देगा, दीवार में छेद कर देगा। लोहा को छेद करना हो तो लोहा में लगा के छेद कर देगा। मशीन सब रखता है, लोहार सब वेल्डिंग करने वाला। लोहा लगाया, मशीन लगाया। लेजर लाइट अलग है। लेजर लाइट किसी में यूज होता है? यहाँ है इटेरियम, वो मशीन है ड्रिल मशीन। अच्छा, आपने एक और चीज देखा है? लोहा के दुकान में लोहा को काटने के लिए एगो नचते रहता है, ऐसे ऐसे लगाता है, कुर्र करके काट देता है। ग्राइंडर उसको कहते हैं, ग्राइंडर जो भी कहते हैं, ग्राइंडर कहते हैं उसको। काट देता, कट, लोहा को कट करने वाला। सीधा बैठो, सीधा। तो लोहा को काटने वाला मशीन। अरे ड्रिल करना हो, लोहे को काटना हो, या फिर आरामिल आपने देखा? आरामिल उसमें जो वो चलते रहती है आरी, लंबा वाला, उसको इंग्लिश में सॉ कहते हैं। SAW। क्या बोलते हैं? आरी। आरी जानता है? आरी, आरी का इंग्लिश सॉ होता है। SAW, सॉ मतलब आरी। तो एक ऐसा एलॉय जो बहुत ज्यादा मजबूत हो। एलॉय वैसे होते हैं जिसमें 2-3 मेटल्स को मिला देते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को बना देते हैं थोड़ा अलग, डिफरेंट। लोहा में ही लोहा छेद कर पाएगा? नहीं। लोहा के ऑब्जेक्ट में लोहा से ही छेद करना है, नहीं होगा छेद। ये तो कहना ही हो गया कि पेपर से पेपर में छेद कर। सेम चीज में सेम से थोड़े छेद होगा। इससे हाई पावर वाला चीज लाओ, रेजिस्टेंस वाला, मजबूत ज्यादा हो। तो लोहा में अगर किसी चीज से हम छेद कर रहे हैं, होल कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए? उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। तो वो स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट कटिंग टूल्स में हम एक अलॉय को यूज करते हैं जो कि मोलिबेडेनम की वजह से बनता है, और उससे 100 ब्लेड्स बनाए जाते हैं। ठीक है ना? 100 ब्लेड देखा है ना? आरामिल पे चलते रहता है, गोल सा इतना बड़ा नहीं रहता है, उसको 100 ब्लेड कहते हैं। और ड्रिल मशीन जो ड्रिलर्स होते हैं, इतना इतना बड़ा, ये कोई निकाला, वो लिखा है ये ना 2 इंची वाला रे, 1 इंची वाला रे, 1 सूता वाला लाओ रे, ड्रिल मारो रे, होता है ना लोहा के दुकान में। तो वो ड्रिल मशीन्स वगैरह में इसको यूज किए जाते हैं 100 ब्लेड के रूप में। तो इसको अलॉय बनाया जाता है मोलिबेडेनम से, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और आयरन्स वगैरह को आराम से ड्रिल कर देता है। तो इसको मैं टिक मार देता हूं। एक ऐसा अलॉय जो कि 100 ब्लेड्स में यूज होते हो या फिर ड्रिल मशीन में ड्रिलर्स में यूज हो जाते हैं, उसको हम लोग मोलिबेडेनम कह सकते हैं। कि मोलिबेडेनम को हम लोग 100 ब्लेड एंड ड्रिल्स में यूज करते हैं। अगला है टेक्नीशियम। ये बड़ा ही मजेदार है, टेक्नीशियम। टेक्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें रेडियो एक्टिव, अब ये रेडियो एक्टिव क्या है इसके बारे में समझिए। रेडियो एक्टिव का मीन्स है, आप सभी के सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स देखे हुए हैं। कोई बताओ कि कोई देखा है? हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाएगा, मुझे पता है। अभी थोड़ा देर के बाद सब उठा देगा। आपके पास कभी फ्यूचर में या फिर किसी के आसपास में या किसी के पास कोई घड़ी ऐसा हो जो कि लाइट कट जाए, अंधेरा हो जाए, फिर भी उसका डायल चमकते रहता हो? उसका घड़ी का कांटा दिखता रहता हो? ऐसा कभी कुछ देखा है कि अंधेरा हो गया फिर भी वो दिख रहा है, ग्लो हो रहा हो? रेडियम का इतना इतना बड़ा स्टिकर आता है, मोबाइल के पीछे कोई लगा लेता है ना? बहुत सारी चीज ऐसी आती हैं जो कि लाइन कटने। मेरे पास एसी है, एसी के रिमोट में जो जहां हम डालते हैं वो अंधेरा हो जाता है, तो
थोड़ा सा दिखते रहता है लाइट, थोड़ा सा, तो इसको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। वो रेस थोड़ा थोड़ा निकलते रहता है। रेडियो एक्टिव डायग्नोसिस, अगर मान लो कि तुम्हारा स्कैन करना हो कि किस तरीके से काम कर रहा है तुम्हारा हार्ट, किडनी, लीवर, तुम्हारा अंदर में तुम्हारा इंटेस्टाइन में पोटी कहां से कहां सरक रहा है, अब निकलते महक रहा है क्या? हाँ, नाक बंद कर लो। अब मान लो कि ब्रेन के अंदर में कैसे हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, कहाँ घाव हो गया, कहाँ ट्यूमर हो गया, ये सारा चीज को अगर स्कैन करके देखना हो लाइव, देखना हो अगर लाइव कि किस तरीके से काम कर रहा है, तो उसमें फोटो बनना न चाहिए। तो वो कैमरा ले जाएंगे, छेद करके घुसा देंगे, यही ना करेंगे। तब क्या करेंगे? मोबाइल वाला कैमरा के सामने कहेंगे कि ला रे एगो अथी चक्कू काट के हटाओ रे हटाओ। हाँ, कैसे काम करता था कि दिखाइए सर जी, अपना पेट अंतरी उतरी दिखाई ना, मरिए जाएंगे बे, ऐसे थोड़े चीर के दिखा देंगे। चला ठीक है सर जी, ये काम कीजिए, नहीं चिरिएगा तो काम कीजिए। चलिए समस्तीपुर पटना, टेक्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो हम एक्सरे जैसे नहीं करते हैं, हड्डी टूट गया रे एक्सरे कराओ रे, उसी तरीके से टेक्नीशियम नाम के एलिमेंट को यूज करके स्कैन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। एमआरआई वगैरह सुने होंगे आप लोग, अरे एमआरआई स्कैनिंग मिले माता ऐसे ऐसे करते हैं, तो उस सभी में टेक्नीशियम यूज किए जाते हैं। और टेक्नीशियम के एक आइसोटोप का यूज किया जाता है जो कि TC99M नाम है उसका। क्या नाम है उसका? TC99M। इस आइसोटोप के मदद से हम पूरे बॉडी के स्कैन्स कर लेते हैं, कहां छोटा सा घाव है वो भी पता चल जाता है, ठीक है। और अगर ज्यादातर ये कैंसर के इलाज में यूज किए जाते हैं, स्कैन करने में यूज किए जाते हैं, मोस्टली ये स्कैनिंग के लिए ही यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। अगर कोई बंदा रेडियो एक्टिव एलिमेंट के पास चला गया, न्यूक्लियर रिएक्टर के पास चला गया और उसके बॉडी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट घुस गया, अब वो मरने वाला है, पता नहीं चल रहा है, तो वह यही एक डिवाइस है, टेक्नीशियम का डिवाइस, जो उसमें बताता है। ऐसे ऐसे मूवी में नहीं करता, अरे ये रेडियो एक्टिव जोन है, टे 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 बिप बिप करने लगता है। यही टेक्नीशियन स्कैनर को यूज किया जाता है कि यहाँ पे कितने अमाउंट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। TC99M आइसोटोप का नाम है, याद रखिएगा। अगला है रूथेनियम, यही ना रे, रूथेनियम RU से डिनोट करते हैं। अच्छा ये बड़ा मजेदार है, इस सिंबल का नाम तो जानते हैं क्या है? नोबल, नोबल सॉलिड मैटर। तीनों चीज एक साथ पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे? नोबल सॉलिड मैटर। अब ये नोबल गैस तो पढ़ते थे भैया, ये नोबल सॉलिड मेटल ये क्या है? ये एक नया पचरा। नोबल गैस तो देख लिया, हीलियम, नियन, है ना, जेनन, रेडन, ये सब चीज देख लिया, आर्गन, ये सारे के सारे नोबल गैस हैं। नोबल गैस कहता है न लेब्बा ना देब्बा, ना प्लस होंगे ना माइनस होंगे, न चार्ज लेंगे न चार्ज देंगे, न प्लस होंगे ना माइनस होंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न लेब्बा ना देब्बा, न लेंगे ना देंगे, मतलब हम रहेंगे नोबल, न चोरी करेंगे न चोरी करने देंगे। सर जी देखिए शिवम चोरी कर रहा है, ऐसा ऐसा लड़का को हम लोग क्या करते हैं? अच्छा सर जी के बोल दिया था ना तुम चोरी कर रहे थे हम एग्जाम में, तो बाहर निकलो, तुमको क्या करेंगे बताएंगे, 4 को मिल के पीटेंगे तुम, ठीक है। अब उसको सिखाएंगे, सुनो तुम चोरी नहीं करता है तो तुम मत करो, हम लोग को तो करने दो। कहता नहीं, न करेंगे न करने देंगे, ठीक है। कोई कोई तुम्हारे स्कूल में ऐसा बच्चा होता होगा क्लास के अंदर, मेरे क्लास में तो था, हम तो क्या लंच लाया भाई, हमको भी खिलाओ थोड़ा, नहीं, हमको मम्मी बोलिए क्या कि तुम अपना लंच खुद खाना, किसी का न खाना न तुम अपना खाने देना, न लेंगे लंच न देंगे लंच, न लेब्बा न देब्बा।
क्वेश्चन का तो लंच गायब हो जाता था, वो गया सुसु करने के लिए, इधर लंच आधा खा ली। कौन? साहिल। हाँ, तो न लेब्बा न देब्बा। तो हमने केवल देखा कि इस तरीके के जो गैसेस हैं, नोबल गैसेस कौन से थे? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ये सारे नोबल गैसेस हैं। ये कहते हैं न लेंगे ना देंगे। लेकिन इसी तरीके के प्रॉपर्टीज, ध्यान से सुनिएगा, इसी तरीके के प्रॉपर्टीज कुछ मेटल्स के अंदर आया, और वो कहता है कि न हम ज्यादा रिएक्शन करेंगे न करने देंगे। हम रहेंगे शांति से बैठे हुए। हम बहुत कम रिएक्टिव हैं। तुम मेरे सामने वैसे भोंपू बजा के चले जाओ, हमको कुछ ना फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो हमको 2 थप्पड़ मार दो, हमको कुछ ना फर्क पड़ेगा। अच्छा, कृष्णा को मार दे दो, अरे आई तो राम बता दे। इसको कहते हैं रिएक्टिव। इसको क्या कहते हैं? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम बहुत रिएक्टिव है। मारा 1 चम्मच चाटा, वो मारा 4 चाटा, एक के बाद हमें 4 थोप दिया। कौन? नहीं, पोटेशियम। इस दुनिया का सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल का नाम क्या है? पोटेशियम। उसको मारोगे 1 थप्पड़ पकड़ के गाल फोड़ देगा तुमको। कौन? पोटेशियम। एगो सिल्वर है, एगो गोल्ड है। उसको तुम 4 चमेटा मार लो गोल्ड को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। अच्छा, क्यों बैठा था हटो रे, उसको कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा, किसी के साथ नहीं रिएक्शन। इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे? साधु बाबा। क्या बोलेंगे? साधु बाबा मेटल। साधु बाबा मेटल है ये। रुथेनियम जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा। इसी तरीके के मेटल्स और भी आएंगे। सिल्वर गोल्ड भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना, सिल्वर और गोल्ड। एक ऐसा मेटल जो बहुत कम रिएक्टिव हो, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, पास करेगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन 4 थप्पड़ मारोगे, लेकिन हम तुमको 1 थप्पड़ भी नहीं मारेंगे। अब तुमको अगर मार खाना हो तो किसके पास चले जाओ? पोटेशियम तुमको 1 थप्पड़ मारेगा, हाथ उठा के तब हाथ में मचोड़ के तोड़िए देगा। आज और रिएक्शन बताते हैं, याद रहेगा। सबसे खतरनाक मेटल इस दुनिया का कौन? तुम जब तक सोचेगा कि इसको गाल में 1 चमेटा मारे, तब तक तुमको 4 चमेटा मार के उड़ा देगा। अरे बाप रे बाप, अरे तुमको तो मारो नहीं कि हमको, तुम सोच रहा था हमको मारने के लिए, उससे पहले तुमको देगा। बात समझ में आया? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? और सबसे कम, अगर हम पूछ दे कि इनमें से कौन सा सबसे कम रिएक्टिव मेटल है? सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। बात समझ में आया? सिल्वर हो, गोल्ड हो, रुथेनियम हो, रुहेडियम हो, तो ये सब क्या है? रुहेडियम भी अब इसके बाद आएगा, है ना? रुहेडियम आएगा ना इसके बाद। अभी तो 44 है, 45 का नाम क्या है? रुहेडियम। अब रुहेडियम है, वो भी नोबल मेटल है। उसको भी 4 चमेटा मार के कोई चला गया, बोला अच्छा कोई बात नहीं, अगला बार बदला लेंगे। मतलब रिएक्शन नहीं किया। एक्शन तो हुआ, रिएक्शन छोड़ो नहीं यार, क्या होगा, मारिए ले तो क्या हो गया, ला तनी देर के बाद तो ठीक हो जाएगा। कि कोनो पोटेशियम है कि जब तक तुम सोचेगा तब तक तुमको लत्तम जुत्तम कर देगा। ठीक है, तो रुथेनियम का जो यूज है ये नोबल सॉलिड मेटल है। क्या पढ़ेंगे रुथेनियम को? नोबल सॉलिड मेटल। और इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में। इलेक्ट्रिकल स्विच जो बनाते हैं वो रुथेनियम का होता है। ठीक है ना? तो आज हम लोगों ने चैप्टर 4 में 35 से लेकर के 44 नंबर तक पढ़ा। ठीक है ना? अगला जो पार्ट होगा वो फिर 10 एलिमेंट्स का बनने वाला है। ठीक है?